स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। न्यूज टुनाइट में हम नजर डालते हैं दिन भर की गतिविधियों पर। तो आइए शुरू करते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरों से। देश में संक्रमितों का आंकड़ा 16 लाख के पार। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 55,079 नए मामले आए सामने। नहीं थम रहा चीन और भारत के बीच विवाद। बैठकों के बाद भी नहीं निकला कोई हल। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए शिवसेना डोगरा फ्रंट ने भेजी जम्मू कश्मीर के धार्मिक स्थलों और सरोवरों की मिट्टी और जल। सभी धर्मों के लोग रहे मौजूद। और रक्षाबंधन को लेकर लोग कर रहे हैं खरीदारी। आज शाम से जम्मू में फिर हो सकता है लॉकडाउन। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 55,079 नए मामले सामने आए हैं और 779 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 16,38,871 हो गई है, जिनमें से 5,45,318 सक्रिय मामले हैं। 10,57,806 लोग ठीक हो चुके हैं और वहीं अब तक 35,747 लोगों की इस भयंकर बीमारी से मौत हो चुकी है। जाती है कि घर में रहे, सुरक्षित रहे और लोगों से भी अपील की जाती है कि ईद और रक्षाबंधन का त्योहार अपने अपने घर में रहकर ही मनाएं। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मामलों में हो रही वृद्धि को देखते हुए सरकार द्वारा जिस तरह से वीकेंड लॉकडाउन जो था वो लगाया गया था, और आज की बात करें तो आज शाम 6 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें तो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो हैं वो अपनी गाड़ियां लेकर बाहर निकले हैं और अनाउंसमेंट जो है वो जम्मू के अंदर की जा रही है। लोगों को ये बताया जा रहा है कि आज शाम 6 बजे से लॉकडाउन जो है वो शुरू हो जाएगा। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के जो मामले हैं उनमें लगातार वृद्धि हो रही है और ये आंकड़ा 19,000 से पार जा चुका है। और मौतों की बात करें तो 300 से ज्यादा मौतें जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर हो चुकी हैं। प्रशासन बार बार लोगों से ये अपील कर रहा है कि आप प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। रवि शर्मा, जम्मू। कृपया घर में रहे, सुरक्षित रहे और सब लोगों से अपील की जाती है कि अपने अपने घर में रहें और सुरक्षित रहें। लद्दाख में भारत चीन के बीच कई दिन से सीमा पर तनाव लगातार जारी है। इसकी शुरुआत 5 मई से हुई थी। इसके बाद दोनों देशों की सेनाओं के बीच कई बार बातचीत हो चुकी है। इन मीटिंग्स में तनाव कम करने पर सहमति बनी थी, लेकिन इसके बाद भी चीन पीछे नहीं हटा, जिसको लेकर तनाव लगातार जारी है। वहीं इस बीच चीनी ऐप्स को बैन करने के बाद सरकार ने रंगीन टेलीविजन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस कदम का उद्देश्य टेलीविजन के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और चीन जैसे देशों से गैर जरूरी वस्तुओं के आयात को कम करना है। आइए चीन और भारत के इस विवाद पर देखिए हमारी जनता क्या कहती है। देखिए, चाइना आर्मी का जो कंसेप्ट है वो तो मेरी समझ से परे है कि उन्होंने क्या बोला है। पर जहां तक हमारा इंडियन आर्मी की बात है तो उन्होंने बोला है ये यहाँ पे जो डिसएंगेजमेंट है आर्मी का वो भी पूरा नहीं हुआ है। तो इसका सीधा सा अर्थ है अभी हमारी चाइना के साथ अक्साई चीन के ऊपर बात होना बाकी है। चाइना लड़ रहा है गलवान वैली के ऊपर। गलवान वैली के ऊपर लास्ट दिन उन्होंने अपने बंकर्स बनाए, जो कि हमारी इंडियन आर्मी ने उनके साथ स्ट्रगल किया, उनके साथ लड़ाई करके उनको पीछे धकेला, पेंगोंग लेक उनके कब्जे से खाली करवाई। तो मेरा ये कहना है कि अभी तक ये गलवान की जो चाइना सोच रहा था कि हमारी गलवान में ही उनके साथ इंडिया के साथ बात है, तो मुझे लगता है ये उससे बढ़कर बात है। हमारी सही चाइना के साथ अक्साई चीन के ऊपर बात होना बाकी है। तिब्बत को उनसे फ्री होना वो हमारा अभी उनके साथ ये सब कुछ बाकी। तो भारतीयों की बात हो, इंडियन आर्मी वो उस पे ही बात करे और चाइना भी उस पे ही आए हमारे से बात करने के लिए। करीब 500 सालों के इंतजार के बाद बनने जा रहे अयोध्या में राम मंदिर के लिए जम्मू कश्मीर के धार्मिक स्थलों की मिट्टी, नदियों, सरोवरों के जल की पूजा अर्चना करके भेजा जा रहा है। भूमि पूजन को ऐतिहासिक बनाने के लिए पूरे देश से धार्मिक स्थलों की मिट्टी और जल को अयोध्या मंगाया गया है। इसी को लेकर आज शिवसेना डोगरा फ्रंट द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी धर्मों के लोग मौजूद रहे। इस दौरान जम्मू कश्मीर के विभिन्न धार्मिक स्थलों और सरोवरों से आई मिट्टी और जल को अयोध्या के लिए रवाना किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए शिवसेना डोगरा फ्रंट के अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने खुशी जताई और कहा कि इस ऐतिहासिक पल का सदियों से इंतजार किया गया है, जो अब समाप्त होने जा रहा है। उन्हें सभी को इसकी बधाई दी।
वो नमो नमः विशेषो गृहदधिवच वो नमो नमः के नमानयति सतकः सुभदिकां काम्पेन वा प्रचोदयात् नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा जो पता नहीं कितने वर्षों से इंतजार था, वो इंतजार जो है परिपूर्ण हुआ, समाप्त हुआ। आज हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई मिलकर के जम्मू से इस जल को, जो पवित्र नदियों का, लद्दाख से, कश्मीर से, जम्मू से, उधमपुर से, कटरा से और अखनूर से, इस सभी नदियों का जल मिला करके जो आह्वान हुआ विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से, वो आह्वान को वहां पहुंचाने का हम प्रयास करना चाहते हैं। इसलिए आज वो जो कुछ लोग कटाक्ष करने की बातें करना चाहते हैं, ये मुसलमान भाई बड़ा स्पष्ट कर रहा है, ये उसका भी मंदिर है, ये उसका भी आराध्य है, और मिलकर के उस मंदिर को कंप्लीट करेंगे जिसके अंदर कोई संकोच नहीं है। और जो लोग इस पर आपत्तिजनक बातें करने का प्रयास करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री की मौजूदगी खल रही है असली नोवेसी को, क्या करेंगे? वो तो देश के प्रधानमंत्री। शुक्र है कि प्रधानमंत्री जो आज ये कह रहा है कि मैं जाऊंगा, एक तो भूतपूर्व प्रधानमंत्री था जिसने जाने से इनकार कर दिया, और सरदार पटेल जी गए थे, इसलिए मैं आज के दिन टीका टिप्पणी करने का प्रयास नहीं करूंगा। आज का एक शुभ मुहूर्त है, पंडित जी यहाँ हैं, मिलकर के इसको मनाने का प्रयास करेंगे और ये सामग्री गाड़ी में रख करके इसको रवाना करने की बातें करेंगे, और कोई राजनीति नहीं। प्रधानमंत्री का धन्यवाद, जो प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं, इसलिए सबका मिलजुल करके धन्यवाद करना चाहता हूँ। और अग्रिम यहाँ से बड़ी ब्राह्मणा उसको टेक ओवर करेंगे, फिर ब्राह्मणिया से विजयपुर, विजयपुर से सांबा, सांबे वाले कठुआ, और कठुआ वाले आगे इसको लेकर के जाएंगे। वैसा एक प्रयास हमारे बीच में से हुआ है, और ये प्रयास इसलिए है कि हम एकता के प्रतीक हैं, और एकता की हमेशा लहर जम्मू कश्मीर से नजर आई है, और इसलिए मुसलमान मेरा भाई, मैं, सिख भाई और हिंदू भाई सब मिलकर के इसको अग्रिम लेने का प्रयास करना। रक्षाबंधन का पवित्र पर्व आने वाला है, जिसको लेकर बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। बाजार पतंगों और राखियों से सजे पड़े हैं और लोग खरीदारी कर रहे हैं। वहीं आज शाम से एक बार फिर जम्मू शहर में लॉकडाउन होने वाला है, जिसको लेकर लोग खरीदारी कर रहे हैं ताकि कोई सामान रह न जाए। लोगों का कहना है कि आज शाम से फिर लॉकडाउन हो सकता है, जिसको लेकर वो अभी से पूरी तैयारियां कर रहे हैं ताकि बाद में किसी तरह की परेशानी ना झेलनी पड़े। तो पता ही है कि आगे रक्षाबंधन आ रहा है, अभी तो हमें लॉकडाउन वगैरह आपको पता स्टार्ट होता रहता है, अभी कोई भरोसा नहीं कि आगे कब लॉकडाउन बढ़ जाए। तो इसलिए हम सब आए हुए कि शॉपिंग कर ले पहले बाइक की, क्योंकि आपको पता है बाइक के लिए हम हमेशा यही प्यासिस करते हैं, क्योंकि लंबी उम्र हो वगैरह, इसलिए टाइल्स वगैरह ये सब चीज़ें हम पहले ही परचेज कर ले। आगे अगर लॉकडाउन होगा तो हमारे लिए भी प्रॉब्लम होगी, तो हम परचेज नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम 2-3 दिन पहले ही आ गए शॉपिंग करने के लिए। चीज़ करते भगवान को तो यही बोलते हैं कि जल्दी से जल्दी कोरोना वायरस हमारे यहाँ से खत्म हो इंडिया से, और हम सब आगे अपने काम पे कंटिन्यू स्टार्ट हो जाए, और सब ये चीज़ें जो बंद हो रही है बार बार, और अपनी एक सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखें। यही कहना चाहूँगी, देखो अपनी कार्ड्स तुम लोग इंजॉय करो, उड़ाओ जितनी कार्ड्स उड़ानी है, बट एक सोशल डिस्टेंस हमें मेंटेन रखना है, क्योंकि अगर हम जितना साथ अटैच रहेंगे, जुड़ेंगे, तो उससे क्या होगा, हमें कोरोना वायरस हो सकता है, जिससे हमारी फैमिली को भी साइड इफेक्ट होगा। यहाँ पे तो काफ़ी क्राउड है, आज तो मैंने काफ़ी देखा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है। हमें बस लोगों को यही चीज़ कहनी चाहिए, तुम लोग शॉपिंग करो, अच्छे से करो, बट एक सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो, मास्क और साथ में सैनिटाइजर साथ ही रखो। तो हर कोई ये कह रहा है कि लॉकडाउन पता नहीं कब लग जाए, तो जल्दी से जल्दी हम जो ये रक्षाबंधन का त्यौहार, जो भाई बहन के एक पवित्र रिश्ते का त्यौहार होता है, तो जल्दी से ये जो राखियाँ हैं वो हम खरीद लें। चाइनीज़ आइटम तो अभी तक देखने को मिली नहीं है, और जो दुकानदार है उन्होंने नहीं रखी हुई है चाइनीज़ आइटम। इस बार तो इतना नहीं होगा जितना पहले होता था, फिर भी थोड़ा बहुत तो करेंगे, क्योंकि ये भाई बहन का त्यौहार होता है और इसको तो मनाना ही होता है। कोरोना का असर त्योहारों पर भी देखने को मिल रहा है। कल जम्मू कश्मीर में ईद का पर्व मनाया जाएगा, पर कोरोना को लेकर इस बार तैयारियों में वो रौनक नहीं दिख रही। ईद से पहले लोगों की काफी भीड़ मेहंदी वालों के पास देखने को मिलती थी, पर इस बार कोरोना के चलते मेहंदी वालों के पास भी लोगों की भीड़ नहीं दिख रही। लोगों का कहना है कि इस बार कोरोना के चलते ज्यादातर लोग घरों में ही है और बाहर नहीं निकल रहे, जिसकी वजह से दुकानदारों का भी काफी नुकसान हो रहा है। कुछ भी नहीं है सर, कोई ग्राहक नहीं है, बोनी तक नहीं हुआ है, कुछ नहीं चल रहा है। यही लॉकडाउन है, कोरोना की वजह से कुछ भी नहीं चल रहा है सर, बिल्कुल मंदा पड़ा हुआ। अभी तक तो कुछ पता नहीं चल रहा है सर, कुछ भी नहीं है। कल भी काम कुछ नहीं चला था, आज भी नहीं चल रहा है, बिल्कुल खाली बाजार पड़ा हुआ। सारे दुकान बिल्कुल सारे दुकान ऐसे बैठे हुए हैं, सब बेले बैठे हुए हैं। कोविड-19 की वजह से बहुत रश भी कम है। एक्चुअली पहले जैसे मार्केट में होता था वैसे तो इस बार नहीं देखने को मिल रहा।
काफ़ी ज़्यादा लोग घर से बाहर ही नहीं निकलते कोविड-19 की वजह से। कुछ लोग हैं, चलो ईद है कल, अब इस टाइम आए हैं मेहंदी लगवाने के लिए। किसने लगाई मेहंदी? उन्होंने? अच्छा, आपने खुद बोला है ऐसा ऐसे बनाना है, ऐसे ऐसे बनाना है? ये क्यों लगाया, मास्क क्यों लगाया? ओहो, वेरी गुड वेरी गुड। आयशा क्या करने आए हो आज बाजार में? मेहंदी लगाने। क्यों? कल ईद है। क्या क्या करोगे ईद में? कपड़े न्यू ड्रेस डालूंगी, सैंडल डालूंगी और नेल पेंट लगाऊंगी। और अलग तरह से क्या मांगोगे कल ईद पे? कोरोना वायरस भाग गए। कोरोना संक्रमण में हो रही लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है और सख्ती बरती जा रही है। इसी को लेकर पुंछ के सुरनकोट में पूरी तरह से लॉकडाउन रहा, जहां जरूरी सेवाएं छोड़कर सभी बाजार बंद रहे। गाड़ियों की आवाजाही पर भी प्रतिबंध रहा और लोगों को बाहर आने जाने की इजाजत भी नहीं दी गई। पूरी तरह से सख्ती बरती गई और लोगों से घरों में रहने और बेवजह बाहर न निकलने की अपील की गई। जो कंप्लीट लॉकडाउन किया है, तो इससे ये है कि जो ज़्यादा जो फैलने का जो मामला बन जाता, मतलब चेन बनता, तो उस पर कंट्रोल हो जाएगा। और मना कर रहे हैं कि ये एरिया जो है इधर रेड जोन है, इधर मत जाओ। और ये भी साथ साथ में बोल रहे हैं कि मास्क जो है वो पहन के आएँ, हैंड सैनिटाइज़र जो है वो यूज़ करें, हैंड ग्लोव यूज़ करें। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। हम अप्रिशिएट करते हैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन को कि उन्होंने ये बहुत अच्छा स्टेप उठाया। ऑल जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख टीचर्स फेडरेशन ने नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का स्वागत किया है और इस कदम को ऐतिहासिक बताया है। पुंछ में एक पत्रकार वार्ता के दौरान फेडरेशन के उपाध्यक्ष दर्शन भारती ने बताया कि इस पॉलिसी से शिक्षकों और छात्रों दोनों को काफी लाभ मिलेगा। ने कहा कि इस शताब्दी में शिक्षा की जितनी भी चुनौतियां हैं उन्हें पूरा करने के लिए ये पॉलिसी पूरी तरह से सक्षम है। इस दौरान फेडरेशन के सदस्यों ने अन्य भी कई मुद्दों पर बात की। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 1986 के बाद लगातार जिस तरह शिक्षा का व्यापारीकरण हुआ है या जितना आधुनिक युग में जितने परिवर्तन शिक्षा क्षेत्र में आए हैं, ऐसे में शिक्षा में सुधार की बहुत आवश्यकता थी। तो आज मैं कहूंगा कि 1 करोड़ से अधिक जो हमारे शिक्षक हैं और 33 करोड़ जो पूरे हमारे देश में छात्र छात्राएं हैं, उनके लिए बधाई का समय है, क्योंकि शिक्षा में इतने बड़े लेवल पर जो परिवर्तन किया गया है, जो चेंजेस लाई गई हैं, वाकई वो सराहनीय कदम है। जबकि हम पिछले कई सालों से शैक्षिक महासंघ मांग करता आ रहा है कि शिक्षा क्षेत्र में बजट का जो है, हमारे जीडीपी का जो है वो 6% खर्च होना चाहिए। तो सरकार ने उस मांग को भी मानते हुए, जो कि पहले 4.43% था, उसको बढ़ा करके 6% कर दिया है। ये बहुत सराहनीय कदम है। वहीं देखा जाए तो हायर एजुकेशन में और स्कूल एजुकेशन में बहुत बड़े चेंजेस आए हैं। जब पहले मैं अगर स्कूल एजुकेशन की बात करूं तो स्कूल एजुकेशन में प्राइमरी जो हमारा सेक्टर रहता था उसमें जो है बहुत कम अटेंशन रहती थी, या प्री प्राइमरी में। रामबन बनिहाल की पंचायत करवाह के लोगों ने सरकार का धन्यवाद किया और कहा कि पिछले कई वर्षों में जो काम नहीं हुए वो सब मौजूदा सरकार ने कराए। लोगों ने स्थानीय सरपंच का भी इसके लिए धन्यवाद किया। ने कहा कि उनके क्षेत्र की सड़कें अब पक्की हो गई हैं, गली नाली ऐसा कोई समस्या उनके क्षेत्र में नहीं है। वो सब इससे काफी खुश हैं और उन्हें जमीनी सतह पर विकास होता दिख रहा है, जिसके लिए वो सरपंच और सरकार के शुक्रगुजार हैं। कि उन्हें वक्तन फौक्तन हमारी गरीबों की कई आवाज सुनी है। तो मुझे लगता है कि पिछले 30 सालों से जो काम नहीं हो पा रहे थे, आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ग्राउंड लेवल पर कुछ न कुछ दिखाई दे रहा है। तो हमारे गांव में ही रास्ता भी बन गए हैं, मस्जिद शरीफ का बाथरूम भी तैयार हो गया और ड्रेनें भी बन रहे हैं। और मेजर मसला हमारा था जो हमने सरपंच साहब के साथ टेकअप किया था कि भाई हमारी जो कूल है जो मतलब करावा और वनपोरा के लिए है, तो शुक्रिया है कि मतलब सरपंच साहब ने कहा कि वो भी विद इन डेज उसको हम टेकअप करेंगे। तो इंशाल्लाह काम हो रहा है। गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं। जो काम पिछले 30 साल से नहीं हो रहे थे, आज इंशाल्लाह जोरों से हो रहा है। कुछ काम कंप्लीट भी हो गए और कुछ का काम चल रहा है। हम सरपंच साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्हें जो वक्तन फवक्तन हमारे गांव में आते रहते हैं और जो भी
काम होता है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश। लाइव वायर न्यूज टुनाइट के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए लाइव वायर। नमस्कार।